यह कहानी शुरू होती वेस्टर्न सीनियर के दूर दराज जंगलों से, जहाँ हमें एक कपल रिची और हेली को दिखाया जाता है जो सड़क के किनारे क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। सबसे पहले रिची ऊपर पहुंच जाता है, जिसे वहाँ पर बेहद गंदे पानी वाला नदी दिखता है और अपने वाइफ हेली को जल्दी से ऊपर आने का इशारा करता है। हेली का पैर फिसल जाता है, लेकिन सेफ्टी बेल्ट पहनने की वजह से बच जाती है। हेली मदद के लिए रिची को पुकारती है, तभी हेली के चेहरे पर खून के बूंद आकर गिरता है। इसके पहले वो समझ पाती तभी रिची को कोई ऊपर से नीचे फेंक देता है। अब हेली को कोई ऊपर खींचने लगता है, तभी जल्दबाजी करते हुए हेली अपनी रस्सी काट देती है और नीचे रिची के बगल में गिरती है। पहाड़ी के ऊपर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। हेली डरकर वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार की तरफ भागती है। भागते समय उसका पैर एक नुकीले तार में फंस जाता है, जिससे वह गिर जाती है और वो कातिल उससे खींचकर अपने साथ ले जाता है। उसके बाद हमें केरिस को दिखाया जाता है, जो उसी रास्ते से अपने जॉब इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जा रहा होता है। अब वो एक ट्रैफिक में फंस जाता है। इंटरव्यू के लिए देर हो रही होती है, इसलिए आगे जाकर एक ट्रक ड्राइवर से ट्रैफिक का कारण पूछता है। उसे यहाँ पता चलता है कि 5 मील आगे एक केमिकल वाली गाड़ी पलटी हुई है, जिससे ट्रैफिक खाली होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। फिर वो अपनी गाड़ी रिटर्न करके पहाड़ी के शॉर्टकट रास्ते से होकर जाने को सोचता है, ताकि जल्दी से शहर पहुंच सके। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसके सामने 2 रास्ते दिखाई देते हैं। अब वो एक कच्ची रास्ते पर अपनी गाड़ी ले जाता है, तभी उसकी नजर एक मरे हुए हिरण पर जाती है। तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे दोनों गाड़ियों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन केरिस इस एक्सीडेंट में बच जाता है। अब सब वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तब दूसरे कार का मालिक बताता है किसी ने रास्ते में नुकीले तार लगाए थे, जिससे उनके गाड़ी का टायर फट गए हैं। उन्हें पता चलता है आगे एक गैस स्टेशन है, इसलिए वहाँ तक जाने के लिए पैदल ही चलने का फैसला करते हैं। ईमान और फैंसी नाम के 2 लड़के लड़कियाँ गाड़ी की देखरेख के लिए वहीं रुक जाते हैं। आगे कुछ दूर जाने के बाद उन्हें गाड़ियों को जलती हुई पार्ट दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के बाद उन्हें खतरे का आभास होता है, लेकिन केरिस उन्हें आगे बढ़ते रहने को कहता है। यहीं दूसरी तरफ फ्रेंसी और ईमान के बगल में झाड़ियों से कुछ हलचल महसूस होती है। ईमान झाड़ियों की तरफ बढ़ता है, बहुत दूर हो जाने के बाद वापस नहीं आता, इसलिए फ्रेंसी ईमान को ढूंढने के लिए उसके तरफ बढ़ती है, जहाँ उसे ईमान के एक पैर का जूता मिलता है और कुछ दूर पर उसका कटा हुआ एक कान मिलता है, जिसे देखने के बाद डरकर रोने लगती है। तभी वो कातिल पीछे से हमला कर उसे मौत के घाट उतार देता है। इधर केरिस और उसके साथियों को एक पुराना घर मिलता है। मदद मांगने के लिए उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। जल्द ही पता चलता है कि उस घर में कोई नहीं है, इसलिए वो घर के अंदर घुस जाते हैं। इनकी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद पता चलता है कि वर्षों से इस घर की सफाई नहीं हुई है। केरिस जब फ्रिज खोलता है तब उसे वहाँ बहुत सारे इंसानों के अलग अलग पार्ट बोतल में दिखाई देते हैं। ये सब डर कर वहाँ से भाग रहे लगते हैं। तभी इन्हें खिड़की से दिखाई देता है कोई बड़ा सा ट्रक लेकर इनकी तरफ आ रहा है। अब ये पिछले दरवाजे से भागने लगते हैं, लेकिन पीछे का दरवाजा बाहर से लॉक्ड होता है और वो कातिल फ्रेंसी की लाश को अंदर लेकर आता है, जिसे देखने के बाद बिल्कुल डर जाते हैं। हमें यहाँ 3 आदमखोरों को दिखाया जाता है और थोड़े ही समय में आदमखोर लाश को खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। अब सब दबे पांव वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, जिन्हें एक आदमखोर देख लेता है और सब तेजी से भागने लगते और सब मिलकर इस आदमखोर के ट्रक को चुराना चाहते थे। इसलिए केरिस एक आदमखोर का ध्यान भटकाते हुए इसे अपने तरफ आकर्षित करता है, जिसे आदमखोर केरिस के पैर पर शूट कर देता है और ऐसा ही स्कॉट करता है, लेकिन उसे एक तीर लग जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। मौका मिलते ही केरिस और उसके सभी साथी आदमखोर का ट्रक लेकर वहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें कीचड़ में इनका ट्रक फंस जाता है, जिसकी वजह से इनको ट्रक छोड़कर पैदल ही भागना पड़ता है। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। इधर ये तीनों आदमखोर इनकी शिकार में इन्हें ढूंढ रहे होते हैं। केसर को जंगल में एक वॉच टावर दिखाई देता है और सब ऊपर चढ़ने लगते हैं। यहाँ भी इनकी मदद के लिए कोई नहीं होता, इसलिए सब उदास हो जाते हैं। यहाँ इन्हें मेडकिट बॉक्स मिलता है, जिससे सब अपनी घाव पर पट्टी करते हैं। कार्ली को वहाँ एक पुराना रेडियो मिलता है। रेडियो को द्वारा मदद मांगती है, लेकिन इन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। केरिस को नीचे कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो नीचे देखता है तो वही तीनों आदमखोर होते हैं और वो तीनों भी टावर पर चढ़ रहे होते हैं। अब इनका संपर्क रेडियो से हो जाता है और ये अपनी लोकेशन बताकर मदद मांगते हैं। तीनों आदमखोर टावर के नीचे आग लगा देते हैं। फिर कार्ली एक सूटकेस से टावर की शीशे को तोड़कर पेड़ की डाली पर कूद जाती है, लेकिन कार्ली को एक आदमखोर बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। केरिस को एक पुलिस वाला आता हुआ दिखाई देता है, जिसे रोककर मदद मांगता है। तभी एक गंभीर तीर पुलिस वाले पर आंख लगती है। केरिस पुलिस वाले का कार लेकर वहाँ से पुराने घर की तरफ चला जाता है, जहाँ वो पहले गया हुआ था। वहाँ अपनी कार से केरिस आदमखोर को मार देता है और वहाँ से जेसी को छुड़ाकर उस घर को पूरी तरह से जलाकर राख कर देता है और उसी आदमखोर का ट्रक लेकर वहाँ से निकलने में कामयाब होता है और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।